वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उर्दू इस्लामी क्लास में फिर से आप तमाम बच्चों का स्वागत है। वेलकम है आपके पास न्यू वीडियो के साथ, दूसरे चैप्टर के साथ मुलाकात हो रही है, जिसमें आज हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे कि दूसरे चैप्टर में क्या है और किस चीज़ों का तस्करा किया गया। ये चैप्टर है सुहेल अजीमा आबादी का, है ना, जिसके ऊपर कहानी लिखी गई थी, उसका नाम भाभी जान, और भाभी जान के ऊपर जो कहानी लिखी गई। तो सुहेल अजीमा आबादी ने अपनी जिंदगी में क्या किया, उन तमाम बातों का निचोड़ जो है, मुद्दा जो है ना, उसको लेकर के आए हैं। सुहेल अजीमा आबादी की जिंदगी में जो बातें हुई, उनमें जो सबसे स्पेशल बातें हैं, उन बातों का तस्करा करने के लिए आपके पास आए हैं, है कि नहीं। तो ये आपको इस बातों से समझ में आएगा कि सुहेल अजीमा आबादी की हिस्ट्रियों में यदि अगर ऑब्जेक्टिव में कोई बात अगर आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस निचोड़ के बुनियाद पर आती है, समझ रहे। तो वो निचोड़ क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि लिखा हुआ है भाभी जान, है ना, ये चैप्टर का नाम है। किसका नाम है? चैप्टर का नाम है ना, भाभी जान। ये इसके लिखने वाले कौन है? सुहेल अजीमा आबादी। कौन लिखने वाले हैं जी? सुहेल अजीमा आबादी। ये क्या है? ये अफसाना है। आना ने आपको बताया था अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी होती है जो एक निशिस्त में लिखी जाती है, यानी कहानी का छोटा हिस्सा, छोटा भाग, जिसको हम अफसाना के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। तो वो अफसाना कहलाता है। तो ये अफसाना है, सुहेल अजीमा आबादी ने भाभी जान के ऊपर लिखा था। और भाभी जान का क्या नाम था पता है आपको ना? रुकैया भाभी, है ना। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा था। लेकिन हम पहले सुहेल अजीमा आबादी की हिस्ट्री को जानेंगे, फिर हम भाभी जान की हिस्ट्री को जानेंगे, समझ रहे। सुहेल अजीमा आबादी के बारे में बात करें तो सुहेल अजीमा आबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान है। क्या नाम है? मुजीबुर रहमान। और उनके तखल्लुस, आप कहिएगा तखल्लुस क्या कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं? तो हमने बताया था तखल्लुस क्या होता है, यानी किसी भी इंसान के कामयाबी के बाद उसके आगे जो टाइटल या पीछे टाइटल जो लग जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जैसे मान के चले कोई इंसान, एक आदमी है रहमतुल्लाह, है ना, है कि नहीं। वो रहमतुल्लाह नाम का एक आदमी है, उसके बाद क्या हुआ कि वो डॉक्टर बन गया। तो अब क्या उसके नाम के आगे लग गया? डॉक्टर रहमतुल्लाह, है कि। तो ये डॉक्टर जो हुआ, ये तखल्लुस हुआ उनका, यानी उनकी कामयाबी के बाद जो नाम ज्वाइंट होता है उसके नामों के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो तखल्लुस यानी जब इंसान कामयाबी के बाद उसके पास जो है कोई नाम नया ज्वाइंट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। तो तखल्लुस है ना, इसका क्या था? सुहेल तखल्लुस था। इसका पहले क्या नाम था? मुजीबुर रहमान। अब बाद में क्या हो गया? सुहेल अजीमा आबादी। तो सुहेल जो है ना, ये सुहेल जो है इनका तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस। बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप बोल सकते हैं, हमारी बातों का जवाब दे सकते हैं। इनकी पैदाइश की थोड़ी सी बातों का जो मतलब महज बातें हैं, इन चीजों का तस्करा करते हैं। जैसे कि इनकी पैदाइश की बात करें तो इनकी पैदाइश 1911 को पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में। समझ बात को? 1911 को। इनका ताल्लुक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। कौन? सुहेल अजीमा आबादी। समझ बात को, है ना। 1 साल की उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, यानी जब सुहेल अजीमा आबादी 1 साल के थे तो उनकी वालदा उनको इस दुनिया से छोड़कर दाए फानी हो गई, इस दुनिया से छोड़ के रुखसत हो गई। यानी सुहेल अजीमा आबादी यानी 1 साल की उम्र में जो थे, 1 साल के हुए थे, तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो इसी को कहा कि जब वो 1 साल के थे, है ना, तो सुहेल अजीमा आबादी के वालदा का इंतकाल हो गया। तो फिर जब यदि अगर इंतकाल हुआ है साहब, तो कहीं ना कहीं तो परवरिश पाई होगी। तो कहाँ परवरिश पड़ा है? नानिहाल के अंदर, यानी अपने नानी गांव में। किसने? सुहेल अजीमा आबादी ने, है कि नहीं। तो सुहेल अजीमा आबादी अपने नानिहाल में परवरिश पाई। इनकी मुलाजिमत आपको बताया था, मुलाजिमत किसे कहते हैं? मुलाजिमत का मानी क्या होता है? नौकरी। क्या होता है? नौकरी। उसी को हम क्या कहते हैं? मुलाजिमत। यानी इनके मुलाजिमत की बात करें तो ये मुलाजिमत कहाँ किए थे? ऑल इंडिया रेडियो के अंदर, है ना। उन्होंने क्या किया था? ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने मुलाजिमत इख्तियार की थी। किसने किया था? सुहेल अजीमा आबादी। हम तस्करा किसके बारे में कर रहे हैं? सुहेल अजीमा आबादी के बारे में। समझ रहे बात को? तो सुहेल अजीमा आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो के अंदर जो है ना, मुलाजिमत इख्तियार की, यानी यहाँ पर नौकरी की। उसके बाद बात करें इनके रिसाले की, यानी रिसाला जो शाये किया, रिसाला जो नाम का शाये किया, रोजनामा उर्दू अखबार के नाम से शाये किया, रोजनामा उर्दू अखबार के नाम से शाये किया। समझ रहे बात को? उसके बाद अफसानवी मजमुए की बात करें तो इनके अफसाने के मजमुए के बहुत सारे इन्होंने मजमुए शाये किया। लगभग इन्होंने 125 मजमुए लिखे, अफसाना लिखे। लेकिन उसमें कुछ मशहूर है, जैसे कि 4 चेहरे, जो आपने बार बार उनको ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, है कि नहीं। 4 चेहरे, ये सुहेल अजीमा आबादी का अफसाना है। आदमी के रूप, दूसरा अफसाना आदमी के रूप, और तीसरा अफसाना बेजर के पौधे। और टोटल अफसाने की तादाद की बात करें साहब, तो इनके टोटल अफसाने कितने हैं? 125
अफसाना किसका? सुहेल अजीम आबादी का। और इनके इंतकाल की बात करें तो इनका इंतकाल 1980 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। तो ये सुहेल अजीम आबादी की हिस्ट्री थी। अब हम जो है ना अगली वीडियो के अंदर जो है मतलब भाभी जान की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ये भाभी जान कौन थी और उनका किस तरीके की कहानी लिखती थी और ये जिंदगी में इनका क्या उसूल था, ये क्या क्या करती थी, इन बातों का हम तज़किरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।